श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद्भागवत अथ चतुर्थ स्कंध अथ त्रिंशोऽध्यायः। प्रचेताओं को श्री विष्णु भगवान का वरदान। विदुर उवाच ये त्वया विहिता ब्रह्मन् सुता प्राचीन बर्हिषः, ते रुद्रगीतेन हरिं सिद्धिमापु प्रतोष्यकां। किं बाह्रस्पतयेह परत्र वाथ कैवल्यनाथ प्रिय पार्श्ववर्तिनः, असाध्य देव गिरीशं यत्रच्छया प्रापुः परम नूनमथ प्रचेतसः। विदुर जी ने पूछा, ब्राह्मण, आपने राजा प्राचीन बर्ही के जिन पुत्रों का वर्णन किया था, उन्होंने रुद्रगीत के द्वारा श्री हरि की स्तुति करके क्या सिद्धि प्राप्त की? बाहस्पतय मोक्षाधिपति श्री नारायण के अत्यंत प्रिय भगवान शंकर का अकस्मात सानिध्य प्राप्त करके प्रचेताओं ने मुक्ति तो प्राप्त की ही होगी। इससे पहले इस लोक में अथवा परलोक में भी उन्होंने क्या पाया, यह बतलाने की कृपा करें। मैत्रेय उवाच प्रचेतसोऽन्तरुदधो पितुरादेशकारिणः, जपयज्ञेन तपसा पुरञ्जनं तोषयन्। 10 वर्षसहस्रान्ते पुरुषस्तु सनातनः, तेषामाविरभूत्कृच्छं शान्तेन शमयन रुचा। सुपर्णस्कन्दमारूढो मेरुशृङ्गमिवाम्बुधः, पीतवासामणिग्रीवः कुर्वन्नमिति विरादिशः। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, पिता के आज्ञाकारी प्रचेताओं ने समुद्र के अंदर खड़े रहकर रुद्रगीत के जप रूपी यज्ञ और तपस्या के द्वारा समस्त शरीरों के उत्पादक भगवान श्री हरि को प्रसन्न कर लिया। तपस्या करते करते 10,000 वर्ष बीत जाने पर पुराण पुरुष श्री नारायण अपनी मनोहर कांति द्वारा उनके तपस्या जनित क्लेश को शांत करते हुए सौम्य विग्रह से उनके सामने प्रकट हुए। गरुड़ जी के कंधे पर बैठे हुए श्री भगवान ऐसे जान पड़ते थे मानो सुमेरु के शिखर पर कोई श्याम घटा छाई हुई हो। उनके श्रीअंग में मनोहर पीतांबर और कंठ में कौस्तुभ मणि सुशोभित थी। अपनी दिव्य प्रभा से वे सब दिशाओं का अंधकार दूर कर रहे थे। काशीष्णुना कनकवर्ण विभूषणेन भ्राजत कपोलवदनो विलस किरीटः, अष्टायुधने युधैर्नूर्चरे मुनिभिः सुरेन्द्रे, रासेवितो गरुड़ किन्नर गीत कीर्तिः। पीनायताष्टभुजमण्डल मध्य लक्ष्म्या स्पर्धच्छिया परिवृतो वनमाल्याद्यः, बहिष्मत पुरुषाः सुतान् प्रपन्नान्, पर्जन्यनादरुतया सघृणावलोक। चमकीले सुवर्णमय आभूषणों से युक्त उनके कमनीय कपोल और मनोहर मुखमंडल की अपूर्व शोभा हो रही थी। उनके मस्तक पर झिलमिलाता हुआ मुकुट शोभायमान था। प्रभु की 8 भुजाओं में 8 आयुध थे। देवता, मुनि और पार्षदगण सेवा में उपस्थित थे तथा गरुड़ जी किन्नरों की भांति साममय पंखों की ध्वनि से कीर्ति गान कर रहे थे। उनकी 8 लंबी लंबी स्थूल भुजाओं के बीच में लक्ष्मी जी से स्पर्धा करने वाली वनमाला विराजमान थी। आदि पुरुष श्री नारायण ने इस प्रकार पधार कर अपने शरणागत प्रचेताओं की ओर दया दृष्टि से निहारते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा। श्री भगवान उवाच वरं व्रणीध्वं भद्रं वो यूयं मे नृपनन्दनः, सौहार्देना पृथग्धर्मास्तुष्टोऽहं सौहृदेन वः। यो नु स्मरति सन्ध्यायां युष्माननुदिनं नरः, तस्य भ्रातवात्मसाम्यं तथा भूतेषु सौहृदम्। ये तु मां रुद्रगीतेन सायं प्रातः समाहितः, स्तुन्वन्त्यहं
कामवरान् दास्ये प्रजां च शोभनां यद्यूयं पितुरादेशं ग्रहीष्टमुदान्वितः अथो वौषति कीर्ति लोकाननु भविष्यति भविता विश्रुतः पुत्रो नवमो ब्रह्मणो गुणः य एतामात्मवीर्येण त्रिलोकीं पूरयिष्यति खण्डो लोचया लब्धा कन्या कमललोचना तां चापविद्धां जग्रहुर्भूरुहा नृपनन्दनः क्षुच्छमाया मुखे राजा सोमः पीयूषवर्षिणीं देशिणीं रोदमानाया निदधे सदयान्वितः। श्री भगवान ने कहा, राजपुत्रों, तुम्हारा कल्याण हो। तुम सब में परस्पर बड़ा प्रेम है और इसने वश तुम एक ही धर्म का पालन कर रहे हो। इससे तुम्हारे इस आदर्श सौहार्द से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। मुझसे वर मांगो। जो पुरुष सायंकाल के समय प्रतिदिन तुम्हारा स्मरण करेगा उसका अपने भाइयों में अपने ही समान प्रेम होगा तथा समस्त जीवों के प्रति मित्रता का भाव हो जाएगा। जो लोग सायंकाल और प्रातःकाल एकाग्र चित्त से रुद्र गीत द्वारा मेरी स्तुति करेंगे उनको मैं अभीष्ट वर और शुद्ध बुद्धि प्रदान करूंगा। तुम लोगों ने बड़ी प्रसन्नता से अपने पिता की आज्ञा शिरोधार्य की है। इससे तुम्हारी कमनीय कीर्ति समस्त लोकों में फैल जाएगी। तुम्हारे एक बड़ा ही विख्यात पुत्र होगा। वह गुणों में किसी भी प्रकार ब्रह्मा जी से कम नहीं होगा तथा अपनी संतान से तीनों लोकों को पूर्ण कर देगा। राजकुमारों, कंडु ऋषि के तपोनाश के लिए इंद्र की भेजी हुई प्रमलोचा अप्सरा से एक कमलनयनी कन्या उत्पन्न हुई थी। उसे छोड़कर वह स्वर्ग लोक को चली गई। तब वृक्षों ने उस कन्या को लेकर पाला पोसा। जब वह भूख से व्याकुल होकर रोने लगी तब औषधियों के राजा चंद्रमा ने दयावश उसके मुंह में अपनी अमृत वर्षिणी तर्जनी उंगली दे दी। प्रजा विसर्गादिष्टा पित्रा मामनुवर्तता तत्र कन्यां वरारोहां तामुद्वहत माचिरम् अपृथक् धर्मशीलानां सर्वेषां व सुमध्यमाम् अपृथक् धर्मशीलेयं भूयात् पत्न्यर्पिताशया दिव्यवर्षसहस्राणां सहस्रमहतोजसः भौमान् भोक्षयथ भोगान् वे दिव्यांशानुग्रहान् मम अथ मय्यन् पायिन्या भक्त्या पक्वगुणाशयः उपस्था उपयास्यथ मद्धाम निर्विध्य निर्यादतः ग्रहेष्वाविशतां चापि पुंसां कुशलकर्मणां मद्वार्तायातयामानां न बन्धाय ग्रहामतः नव्यवृद्ध्य दैयज्ञो ब्रह्मेतद् ब्रह्मवादिभिः न मुह्यन्ति न शोचन्ति न हृष्यन्ति यतो गतः। तुम्हारे पिता आजकल मेरी सेवा भक्ति में लगे हुए हैं। उन्होंने तुम्हें संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी है, अतः तुम शीघ्र ही उस देवोपम सुंदरी कन्या से विवाह कर लो। तुम सब एक ही धर्म में तत्पर हो और तुम्हारा स्वभाव भी एक सा ही है, इसलिए तुम्हारे ही समान धर्म और स्वभाव वाली वह सुंदरी कन्या तुम सभी की पत्नी होगी तथा तुम सभी में उसका समान अनुराग होगा। तुम लोग मेरी कृपा से 10 लाख दिव्य वर्षों तक पूर्ण बलवान रहकर अनेकों प्रकार के पार्थिव और दिव्य भोग भोगोगे। अंत में मेरी अविचल भक्ति से हृदय का समस्त वासना रूप मल दग्ध हो जाने पर तुम इस लोक तथा परलोक के नरक तुल्य भोगों से उपरत होकर मेरे परम धाम को जाओगे। जिन लोगों के कर्म भगवत दर्पण बुद्धि से होते हैं और जिनका सारा समय मेरी कथा वार्ताओं में ही बीतता है, वे गृहस्थाश्रम में रहें तो भी उनके घर बंधन का कारण नहीं होते। वे नित्य प्रति मेरी लीलाएं सुनते रहते हैं। इसलिए ब्रह्मवादी वक्ताओं के द्वारा मैं ज्ञान स्वरूप पर ब्रह्म उनके हृदय में नित्य नया नया सा भासता रहता हूँ और मुझे प्राप्त कर लेने पर जीवों को न मोह हो सकता है, न शोक और न हर्ष ही। मैत्रेय उवाच एवं ब्रुवाणं पुरुषार्थभाजनं जनार्दनं प्राजलय प्रचेतसः तद्दर्शनध्वस्तमोरजोमलाग्रागृणन् गदगदया सुरत्तमम्। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, भगवान के दर्शनों से प्रचेताओं का रजोगुण तमोगुण मत नष्ट हो चुका था। जब उनसे सकल पुरुषार्थों के आश्रय और सबके परम सुहृद श्री हरि ने इस प्रकार कहा, तब वे हाथ जोड़कर गदगद वाणी से कहने लगे, प्रचेतस ऊचुः
नमो नमः क्लेशविनाशनाय गुणाहव्याय मनोवचो वेगपुरोजवाय सर्वाक्षमार्गैर्गताध्वने नमः शुद्धाय शान्ताय नमः स्वनिष्ठया मनस्य पार्थं विलसद्वयाय नमो जगत्स्थान नलयोदयेषु गृहीतमाया गुणविग्रहाय नमो विशुद्धसत्त्वाय हर्ये हरिमेधसे वासुदेवाय कृष्णाय प्रभवे सर्वसात्वतां नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण नमः कमलकिञ्जल्कपिशङ्गामलवाससे सर्वभूतनिवासाय नमो युङ्क्ष्महि साक्षिणे रूपं भगवता त्वेतशेषक्लेशसंक्षयम् आविष्कृतं न क्लिष्टानां किन्मयदनुकम्पितम् एतावत्त्वं हि विभुभिर्भाव्यं दीनेषु वत्सले यद्नुस्मर्यते काले स्वबुद्ध्या भद्ररन्धन येनोपशान्तिर्भूतानां क्षुल्लकानां पीतहाम् अन्तर्हितोऽन्तर्हृदये कस्मान्नो वेदनाशिषः असावेव वरोऽस्माकमीप्सितो जगतपते प्रसन्नो भगवान् येषामपवर्गगुरुर्गतिः वरं वृणीमहेथापि नाथ त्वपरतः परात् न ह्यन्तस्त्वद्विभूतीनां सोऽनन्त इति गीयसे। प्रचेताओं ने कहा, प्रभु आप भक्तों के क्लेश दूर करने वाले हैं, हम आपको नमस्कार करते हैं। वेद आपके उदार गुण और नामों का निरूपण करते हैं। आपका वेग मन और वाणी के वेग से भी बढ़कर है तथा आपका स्वरूप सभी इंद्रियों की गति से परे है। हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। आप अपने स्वरूप में स्थित रहने के कारण नित्य शुद्ध और शांत है। मन रूप निमित्त के कारण हमें आप में यह मिथ्या द्वैत भास रहा है। वास्तव में जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय के लिए आप माया के गुणों को स्वीकार करके ही ब्रह्मा विष्णु और महादेव रूप धारण करते हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। आप विशुद्ध सत्व स्वरूप है। आपका ज्ञान संसार बंधन को दूर कर देता है। आप ही समस्त भागवतों के प्रभु वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण हैं। आपको नमस्कार है। आपकी ही नाभि से ब्रह्मांड रूप कमल प्रकट हुआ था। आपके कंठ में कमल कुसुमों की माला सुशोभित है तथा आपके चरण कमल के समान कोमल है। कमल नयन आपको नमस्कार है। आप कमल कुसुम की केसर के समान स्वच्छ पीतांबर धारण किए हुए हैं। समस्त भूतों के आश्रय स्थान हैं तथा सबके साक्षी हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। भगवान, आपका यह स्वरूप संपूर्ण क्लेशों की निवृत्ति करने वाला है। हम अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेषादि क्लेशों से पीड़ितों के सामने आपने इसे प्रकट किया है। इससे बढ़कर हम पर और क्या कृपा होगी। अमंगलहारी प्रभो, दीनों पर दया करने वाले समर्थ पुरुषों को इतनी ही कृपा करनी चाहिए कि समय समय पर उन दीन जनों को ये हमारे हैं इस प्रकार स्मरण कर लिया करें। इसी से उनके आश्रितों का चित्त शांत हो जाता है। आप तो क्षुद्र से क्षुद्र प्राणियों के भी अंतःकरणों में अंतर्यामी रूप से विराजमान रहते हैं। फिर आपके उपासक हम लोग जो जो कामनाएं करते हैं, हमारी उन कामनाओं को आप क्यों न जान लेंगे। जगदीश्वर, आप मोक्ष का मार्ग दिखाने वाले और स्वयं पुरुषार्थ स्वरूप हैं। आप हम पर प्रसन्न हैं। इससे बढ़कर हमें और क्या चाहिए। बस हमारा अभीष्ट वर तो आपकी प्रसन्नता ही है। तथापि आपसे हम एक वर अवश्य मांगते हैं। प्रभु, आप प्रकृति आदि से परे हैं और आपकी विभूतियों का भी कोई अंत नहीं है, इसलिए आप अनंत कहे जाते हैं। पारिजातेञ्जसा लब्धे सारंगोऽन्यन्न सेवते त्यदङ्घ्रिमूलमासाद्य साक्षात् किं व्रणिमहि यावत्ते मायया स्पृष्टा भ्रमामह्य कर्मभिः तावद् भगवत प्रसंगानां संगः स्यानो भवे तुलयाम लवेनापि न स्वर्गं न पुनर्भवम् भगवतः संगी संगस्य मर्त्यानां किमुताशिषः ये त्रेङ्ग्यन्ते कथामृष्टास्तृष्णायाः प्रशमो यतः निर्वैरं यत्र भूतेषु नोद्वेगो यत्र कश्चन
यत्र नारायण साक्षात् भगवान्यासिनां गतिः संस्तूयते कथा सत्कथासु मुक्तसंगे पुनः पुनः तेषां विरचतां पदभ्यां तीर्थानां पावनेच्छया भीतस्य किं न रोचेत तावकानां समागमः वयं तु साक्षात् भगवन् भवस्य प्रियस्य संख्युः क्षणसंगमेन सुदिश्चिकित्स्यस्य भवस्य मृत्योर्भिषक्तं त्वाद्य गतिं गता स्मः यन्न स्वधीतं गुरवः प्रसादिता विप्राश्च वृद्धाश्च सदानुवृत्त्या आर्यानतासुरदो भ्रातरश्च सर्वाणि भूतान्यनसूयवेव यन्न सुतप्तं तपयेतदीश निरन्धसाम कालमदभ्रमप्सु सर्वं तदेत पुरुषस्य भूम्नो व्रणीमहे ते परितोषिणाय मनु स्वयंभूर्भगवान् भवश्च येन्ने तपोज्ञान विशुद्ध सत्वः अदृष्टपारापीयं महिम्नः स्तुवन्तथो वा त्वात्मसमं गृणीमः। यदि भ्रमर को अनायास ही कल्पवृक्ष मिल जाए तो क्या वह किसी दूसरे वृक्ष का सेवन करेगा? तब आपकी चरण शरण में आकर हम क्या क्या मांगे? आपसे केवल यही मांगते हैं कि जब तक आपकी माया से मोहित होकर हम अपने कर्मानुसार संसार में भ्रमते रहें, तब तक जन्म जन्म में हमें आपका प्रेमी भक्तों का संग प्राप्त होता रहे। हम तो भगवत भक्तों के क्षण भर के संग के सामने स्वर्ग और मोक्ष को भी कुछ नहीं समझते, फिर मानवीय भोगों की तो बात ही क्या है। भगवत भक्तों के समाज में सदा सर्वदा भगवान की मधुर मधुर कथाएं होती रहती हैं, जिनके श्रवण मात्र से भोग तृष्णा शांत हो जाती है। वहाँ प्राणियों में किसी प्रकार का वैर विरोध या उद्वेग नहीं रहता। अच्छे अच्छे कथा प्रसंगों द्वारा निष्काम भाव से सन्यासियों के एकमात्र आश्रय साक्षात श्री नारायण देव का बार बार गुणगान होता रहता है। आपके वे भक्तजन तीर्थों को पवित्र करने के उद्देश्य से पृथ्वी पर पैदल ही विचरते रहते हैं। भला उनका समागम संसार से भयभीत हुए पुरुषों को कैसे रुचिकर न होगा। भगवान, आपके प्रिय सखा भगवान शंकर के क्षण भर के समागम से ही आज हमें आपका साक्षात दर्शन प्राप्त हुआ है। आप जन्म मरण रूप दुस्साध्य रोग के श्रेष्ठतम वैद्य है, अतः अब हमने आपका ही आश्रय लिया है। प्रभु, हमने समाहित चित्त में जो कुछ अध्ययन किया है, निरंतर सेवा शुश्रूषा करके गुरु ब्राह्मण और वृद्धजनों को प्रसन्न किया है तथा दोष बुद्धि त्याग कर श्रेष्ठ पुरुष सुहृद गण बंधु वर्ग एवं समस्त प्राणियों की वंदना की है और अन्नादि को त्याग कर दीर्घ काल तक जल में खड़े रह के तपस्या की है। वह सब आप सर्वव्यापक पुरुषोत्तम के संतोष का कारण हो, यही वर मांगते हैं। स्वामी, आपकी महिमा का पार न पाकर भी स्वयंभू मनु स्वयं ब्रह्मा जी, भगवान शंकर तथा तप और ज्ञान से शुद्ध चित्त हुए अन्य पुरुष निरंतर आपकी स्तुति करते रहते हैं। अतः हम भी अपनी बुद्धि के अनुसार आपका यशोगान करते हैं। नमः समाय शुद्धाय पुरुषाय पराय च वासुदेवाय सत्वाय तुभ्यं भगवते नमः। आप सर्वत्र समान शुद्ध स्वरूप और परम पुरुष हैं। आप सत्वमूर्ति भगवान वासुदेव को हम नमस्कार करते हैं। मैत्रेय उवाच इति प्रचेतोभिरभीष्टुतो हरिः प्रीतस्तथेत्याह शरण्यवत्सलः अनिच्छतां यानं तृप्तचक्षुषां ययो स्वधामान् पवर्गवीर्यः अथ निर्याय सलिलात् प्रचेतस उदन्वत वीक्ष्याकुप्यन्दुमेच्छन्नां गां गां रोधुमिवोच्छ्रुतः ततोऽग्निमारुतो राजन मुञ्च मुङ्खतोरुषा मही निर्विरुधं कर्तुं संवर्तक इवात्ये भक्त्यसात्क्रियया क्रियमाणास्तान्द्रुमान् वीक्ष्य पितामह आगतः शमयामास पुत्रान् बहिर्मतो ने तत्रावशिष्टा ये वृक्षा भीतां दुहितरं तदा उज्जहुस्त्रे प्रचेतोभ्य उपदिष्टा स्वयंभुवा
ते च ब्रह्मणादेशान् मारिषामुपयेमिरे यस्याम महदौ ज्ञानाद् जन्यजनयोनिज चाक्षुषे त्वन्तरे प्राप्ते प्राक्सर्गे कालविद्रुते य ससर्ज प्रजा इष्टा स दक्षो देवचोदितः यो जायमानः सर्वेषां तेजस्तेजस्विनां रुचा स्वयोपादत्तदाक्ष्याच्च कर्मणा दक्षमब्रुवन् तं प्रजासर्गरक्षा यामनादिभिरभिषिच्य च युयुजेन्याश्च सवे सर्वप्रजापतिन्। श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, प्रचेताओं की इस प्रकार स्तुति करने पर शरणागत वत्सल श्री भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, तथास्तु। अप्रतिहत प्रभाव श्री हरि की मधुर मूर्ति के दर्शनों से अभी प्रचेताओं के नेत्र तृप्त नहीं हुए थे, इसलिए वे उन्हें जाने नहीं देना चाहते थे, तथापि वे अपने परम धाम को चले गए। इसके पश्चात प्रचेताओं ने समुद्र के जल से बाहर निकलकर देखा कि सारी पृथ्वी को ऊंचे ऊंचे वृक्षों ने ढक दिया है, जो मानो स्वर्ग का मार्ग रोकने के लिए इतने बढ़ गए थे। ये देखकर वे वृक्षों पर बड़े कुपित हुए। तब उन्होंने पृथ्वी को वृक्ष लता आदि से रहित कर देने के लिए अपने मुख से प्रचंड वायु और अग्नि को छोड़ा, जैसे कालाग्नि रुद्र प्रलय काल में छोड़ते हैं। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि वे सारे वृक्षों को भस्म कर रहे हैं, तब वे वहां आए और प्राचीन बरी के पुत्रों को उन्होंने युक्ति पूर्वक समझाकर शांत किया। फिर जो कुछ वृक्ष वहां बचे थे, उन्होंने डरकर ब्रह्मा जी के कहने से वह कन्या लाकर प्रचेताओं को दी। प्रचेताओं ने भी ब्रह्मा जी के आदेश से उस मारिषा नाम की कन्या से विवाह कर लिया। इसी के गर्भ से ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष ने श्री महादेव जी की अवज्ञा के कारण अपना पूर्व शरीर त्याग कर जन्म लिया। इन्हीं दक्ष ने चाक्षुष मनवंतर आने पर, जब कालक्रम में पूर्व सर्ग नष्ट हो गया, भगवान की प्रेरणा से इच्छानुसार नवीन प्रजा उत्पन्न की। इन्होंने जन्म लेते ही अपनी कांति से समस्त तेजस्वियों का तेज छीन लिया। ये कर्म करने में बड़े दक्ष कुशल थे, इसी से इनका नाम दक्ष हुआ। इन्हें ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों के नायक के पद पर अभिषिक्त कर सृष्टि की रक्षा के लिए नियुक्त किया, और इन्होंने मरीचि आदि दूसरे प्रजापतियों को अपने अपने कार्य में नियुक्त किया। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थ स्कंदे 3ोऽध्याय संपूर्णम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण